बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। कल सऊदी वज़ारत दाखिला ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के मुतालिक एक अहम हिदायतनामा जारी किया है, जिस पर कल हमने एक तफसीली वीडियो बनाई थी, जिसकी तफसील आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नए हिदायतनामे के मुताबिक वो तमाम गैर मुल्की जो दूसरे मुल्क से सऊदी अरब में दाखिला करेंगे और उन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो उनको अब क्वारंटीन करना पड़ेगा। क्वारंटीन के लिए हुकूमत ने जगह मुख्तस की, वहाँ पर उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा और उसका पूरा ख़र्चा भी गैर मुल्की बर्दाश्त करेंगे। और जो घरेलू मुलाजिमीन है जैसे साहिब ख़ास ख़दमात, तो वो इससे मुस्तस्ना होंगे। अब इस नए हिदायतनामे के मुतालिक बहुत ज़्यादा सवालात पूछे गए हैं, जिसका जवाब देना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान, बहरीन और मालदीव के रास्ते सऊदी अरब जा रहे हैं। तो वो लोग ये सवालात अब कर रहे हैं कि नए हिदायतनामे में क्या क्या चीज़ें शामिल है, और उनके जहनों में जो सवाल है उसका जवाब देना इंतहाई ज़रूरी है, जो इस वीडियो में आपके साथ तफसीलात इसकी शेयर करेंगे। सबसे पहले जो सवाल है कि क्या हम पाकिस्तान और इंडिया से सऊदी अरब अब जा सकते हैं नए हिदायतनामे के बाद? तो इसका जवाब यह है कि नए हिदायतनामे में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि वो तमाम ममालिक जिन पर इस वक्त पाबंदी है तो वो लोग इससे मुस्तस्ना होंगे, वो सऊदी अरब में दाखिला नहीं कर सकते। यानी जिन 20 मुल्कों पर बैन है सऊदी अरब दाखिले पर, तो उन पर यह बैन बरकरार रहेगा। इसके बाद जो दूसरा अहम सवाल है कि जो क्वारंटाइन हम करेंगे उसकी बुकिंग हम कहाँ से करेंगे, यानी जिस जगह पर हम क्वारंटाइन होंगे उसकी बुकिंग हम कैसे करेंगे। इसके लिए आपको बताता चलो कि ये जगह हुकूमत की तरफ से मुख्तस की गई है, और आप जब सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर वज़ारत सेहत के अफराद मौजूद होंगे, जो आपको शटर बस के ज़रिए उस जगह तक पहुँचाएँगे, और उसका जितना भी ख़र्चा होगा वो आपसे वहाँ पर तरीक़ेकार आपको बता दिया जाएगा, और वहाँ से आपसे उसका ख़र्चा लिया जाएगा। आपको कहीं से भी बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक और अहम सवाल है कि हम बहरीन के रास्ते सऊदी अरब जा रहे हैं। अब हम बहरीन में कहाँ से वैक्सीन हासिल करें और कैसे वैक्सीन हासिल करें? तो आपको आप अगर बहरीन के रास्ते सऊदी अरब जाना चाहते हैं, या अफ़गानिस्तान के रास्ते, या किसी भी रास्ते से सऊदी अरब जाना चाहते हैं, और अगर आपने वैक्सीन का एक डोज़ लगवाया है तो आपको उस पर 14 दिन गुजरना ज़रूरी है। तो लिहाजा अगर आप बहरीन के रास्ते जाना चाहते हैं तो जैसे ही आप बहरीन पहुँचे तो आप पहले दूसरे दिन आप वैक्सीन आपको लगवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो फिर आपको 14-15 दिन और उधर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप अगर बहरीन से ना भी लगाए और आप सऊदी अरब पहुँचे तो आपको सिर्फ क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और बहरीन में कहाँ से वैक्सीन हासिल होगा, वो बहरीन में आप मौजूद होंगे, वहाँ आप जो ऑफिशियल है उनसे आप पूछ सकते हैं। एक और सवाल पूछा गया है कि भाई ये कन्फर्म करें कि आमिल मंजिली वालों के लिए वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जवाब इस तरह है कि भाई जितने भी लोग हैं उन तमाम के लिए वैक्सीन की ज़रूरत है, वैक्सीन आपको ज़रूर लगवाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो क्वारंटाइन है और जो आइसोलेशन में जाना होगा उसके लिए घरेलू मुलाजिमीन की ज़रूरत नहीं है। आप जब सऊदी अरब पहुँच जाएंगे तो आप सीधा अपने कफ़ील के पास, जिधर आप साहिब ख़ास है या आमिल मंजिल या ख़द्दाम है, उनके पास आप जा सकते हैं। वहाँ से आप सेहती ऐप के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करेंगे और वहाँ से आप वैक्सीन हासिल करेंगे। इस वक्त आपको सिर्फ क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक और अहम सवाल है कि पाकिस्तान से अगर हम जाएंगे सऊदी अरब तो हमको कौन सा वैक्सीन यहाँ से लगवाना पड़ेगा? तो इसके लिए मैंने पहले भी 2 वीडियोज़ में ये बात बताई है कि सऊदी अरब में 2 किस्म का वैक्सीन इस्तेमाल किया जा रहा है। एक है एस्ट्राजेनेका और एक है फाइज़र कंपनी का। तो फाइज़र तो इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन 8 मई को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 1.2 मिलियन डोजेस पहुंच चुकी है। तो आपको अगर पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने का प्लान है तो आपको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। यही वैक्सीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरबिया से अप्रूव है, और अगर ये एक डोज़ आप यहाँ से लगा लोगे तो दूसरा डोज़ आप सऊदी अरब से भी लगवा सकते हैं अगर आप किसी मुतबादिल रास्ते से सऊदी अरब जाएंगे। तो ये थी सऊदी वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी करदा नए हिदायतनामे के मुतालिक सवालात और उसके जवाबात। उम्मीद करता हूँ कि इस सवालात से आप लोगों के जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।